बारिश में तीन बहू के चटपटे छोले चावल। अरे वाह पार्वती, बाहर कितना सुहाना मौसम हो गया है। ऐसे बारिश में अगर एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए तो कसम से दिन बन जाए। हाँ जी रुकिए, मैं बहुओं को बुलाती हूँ चाय नाश्ते के लिए। पार्वती बालकनी से ही आवाज लगाती है। अरे बहुओं कहाँ रह गई सब, जरा बारिश में हमारे लिए चाय और कुछ नाश्ता तो ले आओ। रसोई से छोटी बहू नेहा हाथों में चाय की ट्रे लिए हुए बालकनी में आती है। माँ जी पापा जी, आप दोनों की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और इलायची वाली चाय भी तैयार है। अरे वाह नेहा बेटा, तू तो हमेशा मन की बात समझ जाती है। चाय तो ठीक है नेहा, पर तेरी बाकी जेठानियाँ कहाँ हैं? अपने कमरे में बैठी होगी महारानियाँ। नहीं नहीं माँ जी, सुमन दीदी अपने कमरे की सफाई कर रही थी और रीना दीदी महीने का हिसाब जोड़ रही थी। तभी सुमन बालकनी में आती है। माँ जी, आप तो बस बात बात पर ताने मारने का मौका ढूंढती हो। हम अपनी काम निपटा रहे हैं, अब हर वक्त तो रसोई में खड़े नहीं रह सकते ना। अरे वाह सुमन, तू तो सीधा भाषण देने आ गई। जब से तेरे पति की अच्छी नौकरी लगी है, तेरे तो पर ही निकल आए हैं। इसमें गलत क्या है माँ जी? जब मेरे पति ज्यादा कमाते हैं तो मुझे इस घर का सारा धूल धुआं चाटने की जरूरत नहीं है। सोच रही हूँ बाई रख लूं। पीछे से रीना हाथ में डायरी और पेन लिए बड़बड़ाते हुए आती है। हे राम, घर में राशन और बिजली का बिल आसमान छू रहा है, अब बाई रखने की हैसियत नहीं है हमारी। लो आ गई हमारी कंजूस मक्खी चूस महारानी रीना। तू हर बात पे पैसे का रोना रोने क्यों बैठ जाती है? दिल बड़ा करने से घर के खर्चे नहीं चलते सुमन दीदी, और वैसे भी आपकी तरह हवा में पैसे उड़ाने की आदत नहीं है मेरी। अरे तुम दोनों जब देखो तब लड़ना शुरू कर देती हो। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, इस परिवार को एक साथ बांध कर रखना चाहते हैं, पर तुम बहुओं के तेवर देखकर तो मुझे डर लगता है। सही कह रहे हैं आप, पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। माँ जी पापा जी, आप परेशान मत होइए और बताइए आज रात के खाने में क्या खाने का मन है आप दोनों का? अरे हाँ, ऐसी बारिश में तो कुछ चटपटा और मसालेदार खाने का मजा ही अलग है। नेहा बेटा, तू आज रात को चटपटे छोले और चावल बना ले। हाँ, नेहा के हाथ के छोले चावल तो सच में लाजवाब होते हैं। माँ जी, छोले चावल तो मैं भी बना सकती हूँ, इसमें कौन सा तीर मारना है? आप तो बस हर वक्त छोटी बहू के ही गुण गाती रहती है। रहने दे रीना, तेरे हाथ के छोले चावल में तो मसालों की जगह सिर्फ पानी और कंजूसी तैरती है। आज रात तो छोले चावल नेहा ही बनाएगी। बनाने दीजिए माँ इसे, वैसे भी छोटी के पास इसके अलावा काम ही क्या है? संजय भैया की कमाई तो इतनी है नहीं कि ये नखरे दिखाए, इसे तो रसोई में ही खटना पड़ेगा। दीदी, मैं खुशी खुशी आप सबके लिए छोले चावल बना दूंगी। ठीक है बेटा, तू तैयारी कर और तुम दोनों भी जरा रसोई में जाकर नेहा की मदद करवा दो। मुझे माफ भी कीजिए, मेरे हाथों की नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। जिसे शौक है छोले बनाने का वही बनाए। हाँ हाँ, बनाने दो इसे छोले चावल। बारिश तेज होती है, नेहा रसोई में चली जाती है और दोनों जेठानियां मुंह बनाकर कमरों में घुस जाती हैं। रात 8:30 बजे रसोई से छोले चावल की खुशबू आ रही है और तभी बड़ा बेटा राजेश घर में आता है। उफ, बाहर तो जैसे प्रलय आ गई है। इतनी तेज बारिश में गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अरे राजेश, आप आराम से बैठिए। देखिए ना, अच्छा हुआ जो आपके पास अपनी कार है, वरना इस तूफानी बारिश में तो आप भीगकर बीमार ही पड़ जाते। हाँ सुमन, कार होने का यही तो फायदा है। चाहे कितनी भी बारिश हो, बंदा सूखे का सूखा घर पहुंच जाता है। तभी अमित स्कूटर की चाबी हाथ में नचाता हुआ अंदर आता है। अरे बाप रे, स्कूटर पर तो आज आधी रास्ते में ही भीग गया। हवा इतनी तेज थी कि रेनकोट भी किसी काम का नहीं रहा। अरे अमित भाई साहब, अब स्कूटर पर चलेंगे तो भीगेंगे ही ना। हर किसी की किस्मत में कार थोड़ी ना होती है। दीदी, जरा अपनी जुबान को लगाम दीजिए। स्कूटर भी अपना ही है, किसी से मांग कर नहीं लाए। और वैसे भी कार में जितना पेट्रोल डलता है ना, उतने में हमारे घर का महीने भर का राशन आ जाता है। रीना, तू अब बस भी कर, आते ही तेरा महाभारत शुरू हो जाता है। टवल दे जरा, सिर पोंछ लूं। अरे भाई राजेश, अमित, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो। और हाँ, संजय कहाँ रह गया? क्या वो अभी तक दुकान से वापस नहीं आया? पापा जी, आपके छोटे लाडले के पास कौन सी कार या स्कूटर है? वो तो बेचारा अपनी टूटी हुई साइकिल से आता है। सही कहा रीना, साइकिल वालों का तो बारिश में भगवान ही मालिक होता है। चुप रह सुमन, एक शब्द और बोला तो ठीक नहीं होगा। बेचारा संजय दिन रात मजदूरी और मेहनत करता है, तब जाकर 4 पैसे कमाता है। उसका मजाक उड़ाते हुए तेरी जुबान नहीं कांपती? रसोई से छोटी बहू नेहा गर्मा गर्म छोले चावल की थाली सजाकर बाहर लाती है। माँ जी, संजय जी अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि आज काम जल्दी खत्म करके 8 बजे तक आ जाएंगे। घबरा मत नेहा बेटा, बारिश बहुत तेज है ना, तो शायद कहीं रुक गया होगा। तू चिंता मत कर, आ जाएगा। अरे वाह, घर में घुसते ही मसालों की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है।
पर टेबल पर ये क्या रखा है, छोले चावल? और नहीं तो क्या राजेश, इस गंवार छोटी ने आज फिर वही घिसे पिटे छोले चावल बना दिए। अरे भाभी क्या बात कर रही हैं आप, खुशबू तो कसम से लाजवाब आ रही है। सिलबट्टे के पिसे मसालों की खुशबू ही अलग होती है। हाँ राजेश, आज बारिश के मौसम में मेरी और तेरी माँ की फरमाइश पर ही नेहा ने ये चटपटे छोले चावल बनाए हैं। अरे वाह, स्वाद तो सच में बहुत बढ़िया है, चटपटा और एकदम मजेदार। राजेश आप भी ना बस तारीफ करने लग जाते हैं, नॉर्मल छोले ही तो है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं, लेकिन नेहा बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती है। घड़ी में 9:30 बज जाते हैं। माँ जी 9:30 बज गए हैं, संजय जी का फोन भी नहीं लग रहा, वो कभी इतने लेट नहीं होते हैं। शांत हो जा नेहा बेटा, तू इस हालत में ज्यादा चिंता मत कर। राजेश जरा अपने भाई के नंबर पर फोन लगा कर देखना। माँ मिला तो रहा हूँ पर स्विच ऑफ आ रहा है, आ जाएगा, कहीं बारिश में रुका होगा। तभी अचानक राजेश के फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो, हाँ मैं राजेश बोल रहा हूँ। आप कौन? क्या एक्सीडेंट? सरकारी अस्पताल में है? क्या हुआ जेठ जी, संजय जी को क्या हुआ, बोलिए ना। राजेश बोल बेटा, क्या हुआ, कौन है अस्पताल में? पापा जी, संजय का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। संजय जी नहीं, माँ जी मुझे संजय जी के पास ले चलो। छोले चावल की खुशबू से चहकता घर एक ही झटके में चीखों और आंसुओं में डूब गया। अस्पताल के ठंडे गलियारे में आईसीयू की लाल बत्ती जल रही थी। अंदर संजय जिंदगी की जंग लड़ रहा था और बाहर बदहवास नेहा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। हे छठी मैया, मेरे सिंदूर की रक्षा करना। मेरे पति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। हे भगवान, मुझे चाहे जो सजा दे दो पर संजय जी को ठीक कर दो। धीरज रख नेहा बेटा, तू इस हालत में इतना रोएगी तो पेट में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ बेटी, भगवान पर भरोसा रख। राजेश, अंदर डॉक्टर साहब ने कुछ बताया, इतनी देर क्यों हो रही है? पापा जी, मैं 2 बार अंदर आकर आया हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खून बहुत बह चुका है। उस ट्रक वाले ने तो जैसे जान से मारने की ही ठान रखी थी। उफ, ये सरकारी अस्पताल वाले भी ना हर काम में इतनी ढील देते हैं, और ऊपर से ये बारिश, रास्ते में दवाइयां लाने में ही आधा घंटा लग गया। तभी आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर निकलते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? बोलिए ना कुछ। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मरीज की जान तो हमने बचा ली है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, खुल के बोलिए, मेरे बेटे को क्या हुआ है? अंकल जी, भारी ट्रक का पहिया उनके दोनों पैरों से गुजर गया है। रीढ़ की हड्डी और पैरों की नसें बुरी तरह से कुचल चुकी हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब संजय जी कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरे संजय जी अपाहिज नहीं हो सकते। अभी तो हमारी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। हे भगवान। डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे पास जो कुछ है सब ले लीजिए, पर मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। क्या वो कभी नहीं चल पाएगा? बाबा जी, खुद को संभालिए। अब सिर्फ दवाइयां ही उनका सहारा है। उनका लंबा इलाज चलेगा, रोज महंगी दवाइयां और फिजियोथेरेपी लगेगी। अगर समय पर दवाइयां नहीं मिली तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। राजेश और अमित एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अपाहिज, जिंदगी भर का इलाज और महंगी दवाइयां, अब इसका खर्चा कौन उठाएगा? बाप रे, रोज की महंगी दवाइयां, मेरी दुकान तो वैसे ही मंदी चल रही है। अगर इसका खर्चा हमारे सिर पड़ा तो हम तो रास्ते पर आ जाएंगे। अरे तुम दोनों खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ दवाइयों का पर्चा लाओ, जाकर दवाइयां खरीदो। हाँ पापा जी, जाता हूँ, पर आज रात के लिए तो जो पैसे थे वो जमा कर दिए हैं। आगे का खर्चा कैसे होगा ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। राजेश भाई, बिस्तर के अस्पताल पर पड़ा है और तुझे अभी से पैसों की चिंता सता रही है। इंसानियत मर गई है क्या तेरी? माँ जी, आप बड़े भैया से मत झगड़िए। मैं अपने संजय जी की सेवा खुद करूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी। संजय को अस्पताल से बेबस हालत में घर लाया गया, पर दवाइयों के लंबे बिल देखते ही जेठानियों का गुस्सा फूट पड़ा। नेहा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए खुशियों की जगह लाचारी और बीमारी का बोझ बन गया। ऐसा मत बोलिए संजय जी, आप मेरी हिम्मत है। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी। माँ जी, ये क्या तमाशा बना रखा है? हर 2 दिन में 5-5 हजार की दवाइयाँ आ रही है। हम मुफ्त का धर्म कांटा खोलकर नहीं बैठे हैं। सही कह रही हो दीदी, अमित जी की दुकान वैसे ही मंदी है। हम किसी अपाहिज का खर्चा उठाने के लिए पाई नहीं जोड़ रहे।
शर्म करो तुम दोनों। छोटा भाई जिंदगी और मौत से लड़कर लौटा है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। सीधी बात है माँ जी, या तो घर का बंटवारा करो और अपना अपना संभालो, वरना हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी रात बेटों की चुप्पी और बहुओं की जिद के आगे घर में बंटवारा हुआ। राजेश, अमित, तुम दोनों अपनी बीवियों के आगे चुप खड़े हो। क्या इसीलिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? पापा जी, हमारे भी अपने खर्चे हैं, हम अकेले पूरे इलाज का ठेका नहीं ले सकते। मेरी वजह से कलेश मत कीजिए, मुझे बंटवारा मंजूर है। मैं और नेहा स्टोर रूम में रह लेंगे। हम भी अपने छोटे बेटे और नेहा के साथ उसी स्टोर रूम में रहेंगे, पर तुम दोनों मक्कारों के हाथ का एक निवाला नहीं खाएंगे। हाँ हाँ, देख लेंगे कितनी बड़ी अन्नपूर्णा बनती है आपकी छोटी बहू। कल जब पेट में चूहे कूदेंगे ना, तब अक्कल ठिकाने आएगी। अगली सुबह 8 बजे। नेहा, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दवाइयों का वक्त हो गया है, कुछ खाने को है क्या? हाँ 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 संजय जी, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। नेहा बेटा, कमरे के कोने में पुराना कबाड़ पड़ा है, मैं बेच आती हूँ। 2 वक्त की सूखी रोटी और दवाई का पैसा हो जाएगा। नहीं माँ जी, इस उम्र और बारिश में आप कहीं नहीं जाएंगी। आप संजय जी को संभालिए, कबाड़ बेचने मैं जाऊंगी। सिर पर पन्नी ओढ़े कीचड़ में भारी कट्टा उठाई नेहा कदम बढ़ा रही थी। उफ, ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, पर मुझे हार नहीं माननी। किसी भी हाल में दुकान तक पहुंचना ही होगा। नेहा चलते चलते कीचड़ में फिसल जाती है और घुटनों के बल गिर पड़ती है। उसके कट्टे से थोड़ा कबाड़ बिखर जाता है। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे, मुझे इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना है। नेहा हिम्मत जुटाकर उठती है, बिखरा कबाड़ समेटती है और लंगड़ाते हुए एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचती है। रामू भैया, जरा ये कबाड़ तोल दीजिए, इसमें लोहा और पुरानी रद्दी है। अरे बहुरिया, इस तूफानी बारिश में कबाड़ बेचने आई हो? लाओ, दिखाओ क्या है इसमें। रामू कबाड़ी कट्टे को तोलने का नाटक करता है। अरे बहुरिया, सब गीला पड़ा है, इसका वजन तो पानी की वजह से बढ़ गया। 50 रुपए से एक ढेला ज्यादा नहीं मिलेगा। रामू भैया, ऐसा मत कहिए, इसमें कम से कम 20 किलो लोहा है। मेरे घर में पति बीमार है, दवाई लानी है और राशन का एक दाना भी नहीं है। कुछ पैसे ज्यादा दे दीजिए। अरे तरस खाने बैठूंगा तो मेरी दुकान लुट जाएगी। लेना है तो 50 रुपए लो, वरना उठाओ अपना कट्टा और निकलो यहाँ से। ठीक है भैया, जो देना है दे दीजिए। कम से कम 2 दिन की दवाई और थोड़ा सा राशन तो आ ही जाएगा। नेहा 50 रुपए का नोट थामकर दवाई की दुकान से संजय और सास ससुर की बीपी की आधी अधूरी दवाइयाँ और एक छोटी थैली में पाव भर छोले और चावल खरीद कर वापस घर लौटती है। हाय राम, नेहा बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना। कपड़े सराबोर है, तू तो पूरी भीग गई है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ये लीजिए संजय जी और पापा जी की दवाइयाँ, और हाँ, थोड़ा सा राशन भी ले आई हूँ। नेहा, मेरे चक्कर में तू अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही है? मैं किसी काम का नहीं रहा, मुझे मर जाने दे। संजय जी, फिर वही बात, जब तक आपकी नेहा जिंदा है आपको कुछ नहीं होने देगी। माँ जी, रसोई का चूल्हा तो हमारे पास है नहीं। मैं छत पर कोने में ईंटें रखकर मिट्टी का चूल्हा जलाती हूँ और गर्मा गर्म छोले चावल बनाती हूँ। नेहा छत के कोने में बारिश की बौछारों से बचाकर ईंटों का चूल्हा बनाती है। वो सिलबट्टे पर खड़े मसाले पीसती है। आंगन में टहल रही बड़ी बहू सुमन और मंजली बहू रीना खुशबू सूंघकर चौंक जाती हैं। अरे, ये किस चीज की खुशबू है? इतनी जबरदस्त मसालेदार महक कहाँ से आ रही है? और कहाँ से आएगी दीदी? वही गरीब छोटी बहू छत पर ईंटें रखकर छोले चावल बना रही है। पता नहीं कबाड़ के पैसों से कहाँ से मसाले खरीद के ले आई। बनाने दो, 2 दिन चूल्हा जलेगा, तीसरे दिन फिर भीख मांगेगी। नेहा गर्मा गर्म चटपटे छोले चावल की थाली सजाकर संजय, हरिराम और पार्वती को देती है। वाह नेहा बेटा, कसम से इतना स्वादिष्ट छोले चावल तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। सच में नेहा, तेरे हाथ में तो जादू है। पर बेटा, कल से हम क्या करेंगे? दवाइयाँ तो खत्म हो जाएगी, राशन भी आज ही खत्म हो गया है। माँ जी, पापा जी, मैंने एक फैसला किया है। जब मेरे हाथ में छोले चावल बनाने का ये हुनर है, तो मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं? मैं कल से बाजार के नुक्कड़ पर चटपटे छोले चावल का ठेला लगाऊंगी। क्या नेहा, तू सड़कों पर ठेला लगाएगी? लोग क्या कहेंगे कि एक अपाहिज पति अपनी गर्भवती पत्नी से ठेला लगवा रहा है। संजय जी, मेहनत की कमाई में कोई शर्म नहीं होती। शर्म तो चोरी और भीख मांगने में होती है। जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगी। माँ जी, आप मेरा साथ दोगी ना? पूरा साथ दूंगी बेटा। तू हमारी बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा है। हम सब तेरे साथ खड़े हैं। बाहर मूसलाधार बारिश जारी थी।
पर उस छोटे से स्टोर रूम में गरीबी और लाचारी को हराने के लिए एक बहू के स्वाभिमान का दिया जल चुका था। अगली सुबह 5 बजे से नेहा ईंट के चूल्हे पर पिसे मसालों के छोले चावल पकाकर उधारी के ठेले पर सजाने लगी। छोले तो बढ़िया उबल गए हैं। अब इसमें सिलबट्टे का पिसा गरम मसाला, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा भुना बेसन मिला देती हूँ। बेसन से तरी गाढ़ी भी हो जाएगी और स्वाद ऐसा चढ़ेगा कि एक बार जो खाएगा बार बार आएगा। पार्वती कांपते हाथों से कपड़े का साफ सुथरा पर्दा और कुछ स्टील की प्लेटें लेकर छत पर आती है। नेहा बेटा, मैं बर्तन पोंछ देती हूँ, पर देख तो सही, बाहर बारिश फिर तेज हो गई है। ऐसे मौसम में तू ठेला कैसे खींचेगी? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने ठेले पर ऊपर तिरपाल बांध दिया है। संजय जी की दवाइयों के लिए मुझे ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तभी सज धज कर बाहर जाने के लिए निकली बड़ी बहू सुमन और हाथ में चाय का कप लिए मंझली बहू रीना आंगन में आकर खड़ी हो जाती हैं। उफ, सुबह सुबह ही इस घर में गमारों जैसी मसालेदार बदबू फैल जाती है। रीना जरा देखना तो, महारानी जी ठेला सजाकर निकल रही है। क्या दीदी, लो आ गई अक्ल ठिकाने। अब तक तो पति कमाकर खिलाता था, अब सड़कों पर छोले चावल ले लो, छोले चावल चिल्लाएगी। पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा कर रहेगी ये गरीब। सही कहा रीना, अरे ठेला लगाने से अच्छा किसी के घर झाड़ू पोछा ही कर लेती। कम से कम सड़क पर यूं तमाशा तो नहीं बनता। अरे चुप करो तुम दोनों, शर्म नाम की चीज नहीं बची है तुम में। जो बहू अपने परिवार और बीमार पति का पेट पालने के लिए मेहनत कर रही है, तुम उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसका मजाक उड़ा रही हो। निकल जाओ हमारी नजरों के सामने से। हाँ हाँ, हमें क्या, जाइए लगवाइए अपनी लाडली से ठेला। हम भी देखते हैं कि इस बारिश में इसके कौन से ग्राहक आते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़क पर पानी भरा हुआ है। नेहा तिरपाल के नीचे अपना ठेला लगाई खड़ी है। पतीली से भाप निकल रही है और छोले चावल की महक बारिश की ठंडी हवा में बिखर रही है। पास से गुजरते लोग छाता लगाए जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, पर कोई ठेले पर नहीं रुक रहा है। हे छठी मैया, 2 घंटे हो गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर आज भी एक भी प्लेट नहीं बिकी तो संजय जी की दवाइयाँ कैसे आएगी? माँ जी पापा जी को क्या खिलाऊंगी? मेरी मदद करो माँ। तभी बारिश से भीगता हुआ एक दफ्तर जाने वाला आदमी रमेश भागते हुए नीम के पेड़ की छांव में आकर रुकता है। ये बारिश भी ना पूरा भिगो दिया, बस भी नहीं मिल रही। अचानक रमेश की नाक में छोले चावल की सौंधी खुशबू जाती है। वो ठेले की तरफ देखता है। अरे वाह, इतनी जबरदस्त महक। बहन जी क्या है पतीले में? भैया, गर्मा गर्म चटपटे सिलबट्टे के पिसे मसालों के छोले और बासमती चावल है। बारिश में गर्मा गर्म खाइएगा तो ठंड भाग जाएगी। 1 प्लेट लगा दूं? ठेले का खाना पता नहीं कैसा होगा। चलो बारिश रुकने तक एक हाफ प्लेट लगा ही दो। नेहा खुशी खुशी दोने में गर्मा गर्म चावल डालती है, ऊपर से गाढ़े मसालेदार छोले, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और नींबू निचोड़ कर रमेश को दे देती है। अरे बाप रे, वाह, वही कसम से बहन जी क्या स्वाद है। ये मसाले तो बिल्कुल घर जैसे लग रहे हैं, कोई मिलावट नहीं, एकदम कड़क और चटपटा। जी भैया, सारे मसाले खुद सिलबट्टे पर पीसकर चूल्हे पर बनाए हैं। बहन जी हाफ प्लेट क्या, एक फुल प्लेट और लगा दो, और हाँ 2 प्लेट पैक भी कर दो। मैं अपने दफ्तर के साथियों के लिए भी ले जाऊंगा। ऐसा स्वाद तो मैंने किसी बड़े होटल में भी नहीं खाया। पास खड़े 2-3 और लोग जो बारिश से बचने के लिए खड़े थे, रमेश की बात सुनकर और खुशबू सूंघकर ठेले की तरफ खिंचे चले आते हैं। अरे बहन जी हमें भी 1 प्लेट दो, खुशबू तो सच में बहुत बढ़िया आ रही है। अरे बहन जी 2 प्लेट इधर भी लगाना, जरा मिर्च कड़क रखना। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। देखते ही देखते नेहा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। दोपहर 1 बजे तक नेहा का पूरा पतीला खाली हो जाता है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, बाहर रिमझिम बारिश हो रही है। अरे हरिराम जी जरा देखिए तो सही, दोपहर के 3 बज गए हैं, नेहा अभी तक नहीं आई। इतनी बारिश में बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। धीरज रख पार्वती, आ जाएगी। पहली बार गई है ना, थोड़ा समय तो लगता ही है। तभी नेहा मुस्कुराते हुए खाली पतीला लेकर आंगन में आती है। माँ जी पापा जी मैं आ गई। अरे नेहा बेटा, पतीला तो पूरा खाली है, क्या सारे छोले चावल बिक गए? हाँ माँ जी, एक एक दाना बिक गया। लोगों को सिलबट्टे के पिसे मसालों के छोले इतने पसंद आए कि 1 घंटे में मेरा पूरा पतीला खाली हो गया। कई लोग तो घर के लिए पैक करवा कर भी ले गए हैं। ये लीजिए माँ जी, आज पहले ही दिन पूरे 1100 रुपए की कमाई हुई है। इसमें से लागत के पैसे काट कर हमें 500 रुपए का पूरा मुनाफा हुआ है। जीते रहो बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत और नियत साफ हो तो भगवान भी रास्ते खोल देता है। संजय कमरे से अपने व्हील चेयर खिसकाते हुए चौखट पर आता है। नेहा मुझे माफ कर देना, मैंने तेरी काबिलियत पर शक किया था। आज तूने मुझे और इस पूरे परिवार को बेसहारा होने से बचा लिया। संजय जी आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी ताकत है।
माँ जी, आप इन पैसों से तुरंत पापा जी और संजय जी की पूरे हफ्ते की दवाइयाँ मंगवा लीजिए और थोड़ा राशन भी ले आइए। तभी बड़ी बहू सुमन और मंझली बहू रीना आंगन में आती है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे एक ही दिन में! दीदी जरा देखिए तो सही, इस गरीब के हाथ में तो पैसों की पूरी गड्डी लगी है। हैं? 1100 रुपए देखकर ऐसे उछल रहे हैं जैसे कोई खजाना मिल गया हो। दिन भर सड़क पर ठेला खींचकर बारिश में कीचड़ खाकर 500 रुपए कमाए हैं। इतने पैसों में तो मेरा एक लिपस्टिक भी नहीं आता। दीदी, लिपस्टिक आए या ना आए, पर इसके छोले चावल तो सारे बिक गए। अगर ये रोज ऐसे ही पैसे कमाने लगी तो माँ जी और पापा जी तो इसी की आरती उतारेंगे। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी इस घर में। तो चुप रह रही ना, एक मामूली ठेले वाली हमसे क्या बराबरी करेगी? जरा देखने दे इसे 2 दिन का नाटक। तीसरे दिन जब पैर का दर्द बढ़ेगा और बारिश थमेगी तब पता चलेगा। जलन की बदबू आ रही है रीना। तुम दोनों तो सोच रही थी कि मेरी छोटी बहू रास्ते पर भीख मांगेगी, पर देख लो उसकी मेहनत के आगे तुम्हारी ये चालाकियां और घमंड चूर चूर हो गया है। माँ जी, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ठेला लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम बिजनेस करने पर आए ना तो ऐसी दुकानें खोलेंगे तो आपका ये ठेला धूल चाटता नजर आएगा। दीदी, मैं किसी से होड़ करने नहीं निकली हूँ। मुझे तो बस अपने बीमार पति का इलाज कराना है और अपने परिवार का पेट भरना है। आप खुश रहिए, मुझे मेरी मेहनत की रोटी मुबारक हो। सुमन और रीना मुंह फुलाकर अपने कमरों में चली जाती हैं। रात को बड़ा बेटा राजेश ऑफिस से थका हारा लौटता है। उफ, आज ऑफिस में बॉस ने दिमाग खराब कर दिया। सुमन जरा एक कप कड़क चाय बना दे। चाय बाद में पीजिएगा राजेश जी, पहले मेरी बात सुनिए। वो गंवार छोटी बहू आज सड़क पर ठेला लगा कर आई है और पूरे 1100 रुपए कमा कर लाई है। तो इसमें बुरा क्या है सुमन? संजय अपाहिज है, अगर उसकी बीवी ठेला चलाकर अपना खर्चा निकाल रही है तो हमारे सिर से तो बोझ हल्का हो रहा है ना। बोझ हल्का हो रहा है? आपको अपनी इज्जत की कोई परवाह है या नहीं? पूरे मोहल्ले में लोग कह रहे हैं कि बड़े भाई की कार खड़ी है और छोटी बहू रास्ते पर ठेला लगा रही है। मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर तुम क्या चाहती हो सुमन? मुझे उस ठेले वाली का घमंड तोड़ना है। हम अपना खुद का एक बड़ा हाई क्लास रेस्टोरेंट खोलेंगे। जब हमारे रेस्टोरेंट में छोले चावल और मुफ्त चाय मिलेगी तो उस गरीब के ठेले पर कुत्ता भी नहीं आएगा। क्या? रेस्टोरेंट खोलने में लाखों रुपए लगते हैं। मेरी सारी जमा पूंजी डूब जाएगी अगर नहीं चला तो। कैसे नहीं चलेगा? मैं उससे मॉडर्न तरीके से शेफ वाले मसाले डालूंगी, बटर और क्रीम डालूंगी। आप बस मुझे पैसे दीजिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मुझे उस छोटी का ठेला बंद करवाना ही है। एक तरफ नेहा की मेहनत और ईमानदारी से घर में खुशहाली लौट रही थी, तो दूसरी तरफ जलन और अहंकार में अंधी होकर सुमन ने अपने पति के पैसे लगाकर एक बड़ा और फैंसी रेस्तरां खोल लिया। लेकिन इस बात से मंझली बहू रीना के पेट में मरोड़ उठने लगी। हद हो गई है, बड़ी जेठानी ने रेस्टोरेंट खोल लिया और वो छोटी ठेला खींचकर दिन के 1000-1500 बना रही है। इस घर में क्या बस मैं ही बेवकूफ बैठी हूँ? तभी अमित अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकलता है। रीना, जरा मेरा रुमाल देना, आज दुकान जल्दी खोलनी है, माल आने वाला है। रुमाल बाद में लीजिएगा अमित जी, पहले मेरी बात सुनिए। आप दिन रात दुकान पर गधा मजदूरी करते हैं और आपकी भाभी जी ने वहाँ बाजार में लाखों का रेस्टोरेंट खोल लिया है। उधर वो छोटी कबाड़ बेचकर ठेला लगा रही है। क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही घिसते रहेंगे? तो मैं क्या करूँ रीना? वो राजेश भैया के पास पैसे हैं, उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। हमारे पास उतना बजट कहाँ है? तुम तो खुद ही कहती हो कि पैसों की बचत करो। बचत ही तो करनी है अमित जी। रेस्टोरेंट खोलने में लाखों लगते हैं, पर एक सस्ता ढाबा खोलने में क्या जाता है? छोटे से ठेले के ठीक सामने जो खाली टीन का शेड पड़ा है ना, उसे हम किराए पर ले लेते हैं। मैं वहीं ढाबा खोलूंगी। क्या तुम ढाबा खोलोगी? अरे तुम्हें छोले चावल बनाने भी आते हैं। उस दिन माँ तो कह रही थी कि तुम्हारे छोले में स्वाद नहीं होता। माँ जी तो बस छोटी का गुणगान करती है। छोले चावल बनाने में कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? मैं तो कम लागत में काम करूंगी। महंगे खड़े मसालों की जगह हरी मिर्च, लहसुन और अदरक पीस कर डालूंगी। तेल भी कम और मसाले भी सस्ते। कंजूसी से काम चलाऊंगी तो बचत ज्यादा होगी और ग्राहक भी मेरे ढाबे पर ही आएंगे, क्योंकि मेरा रेट सबसे सस्ता होगा। बात तो तुम सही कह रही हो रीना, कम लागत में ज्यादा मुनाफा। ठीक है, मैं टीन शेड वाले से बात करता हूँ। रीना ने भी जिद करके ढाबा खोल लिया। अब एक तरफ बड़ी सुमन का एयर कंडीशन रॉयल रेस्तरां चमक रहा है, दूसरी तरफ रीना का सस्ता टिकाऊ ढाबा खुला है और इन दोनों के बीच नीम के पेड़ के नीचे छोटी बहू नेहा का वही पुराना सादा ठेला खड़ा है। आइए आइए साहब, शहर का सबसे हाइजीनिक और मॉडर्न रॉयल छोले चावल, असली एवरेस्ट के मसाले, बटर और मलाईदार ग्रेवी, साथ में गरम चाय बिल्कुल फ्री। सामने टीन शेड के ढाबे से जोर से रीना चिल्लाने लगती है। अरे
ये रेस्टोरेंट के चक्कर में क्यों अपनी जेब खाली कर रहे हो भाई साहब? इधर आइए, देश का सबसे सस्ता और स्वादिष्ट सस्ता ढाबा, मात्र 30 रुपए में भरपेट खाओ, बजट में कम चलाओ। चौराहे पर खड़े लोग तीनों जगहों को देखते हैं। यार ये रेस्तरां तो बहुत महंगा लग रहा है, बटर क्रीम डालकर छोले का असली स्वाद ही मार देते हैं ये लोग। और ये 30 रुपए वाला ढाबा देख, सड़े गले मसालों का काम लग रहा है, बीमारियों को न्योता कौन दे। अरे भाई, असली मजा तो इस नीम के पेड़ वाले ठेले पर है। पीछे खड़े मसालों की महक देख रहे हो, बिल्कुल गांव की याद दिला दी। चलो वहीं चलते हैं। देखते ही देखते नेहा के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ टूट पड़ती है। सुमन के बड़े रेस्तरां में सिर्फ 2-4 लोग ही बैठे हैं और रीना के ढाबे पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये क्या बकवास है? इतने महंगे एसी और बटर वाले छोले छोड़कर लोग उस मामूली ठेले पर लाइन लगाए खड़े हैं। इस गवार ठेले वाली में ऐसा क्या है? उफ, मैंने तो 30 रुपए प्लेट रखा था, फिर भी कोई ग्राहक इधर नहीं झांक रहा, सब उसी छोटी के ठेले पर जा रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। बड़ी बहू सुमन के रॉयल रेस्तरां में काउच और टेबल खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ रीना के टीन शेड वाले ढाबे पर 2-3 ग्राहक पेट पकड़कर करहा रहे हैं। सुमन, ये क्या तमाशा है? आज रेस्तरां खोले 5वां दिन है, रोज का 1000-2000 रुपए का एसी का बिल और सब्जियों का नुकसान हो रहा है, सारा खाना सड़ रहा है। तो मैं क्या करूं राजेश जी? मैंने तो टीवी वाले शेफ की तरह क्रीम, बटर और महंगे एवरेस्ट के मसाले डाले थे, फिर भी लोग उसी एसी वाले रेस्टोरेंट में आने के बजाय उस सड़क छाप ठेले पर लाइन लगा कर खड़े हैं। क्योंकि लोगों को खाने में स्वाद और नियत चाहिए, तेरा ये झूठा दिखावा नहीं। कल से ये रेस्तरां बंद, मैं रोज का ये घाटा नहीं सह सकता। नहीं, मैं रेस्टोरेंट नहीं बंद करूंगी। अगर रेस्टोरेंट बंद हो गया तो उस गंवार छोटी के आगे मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अचानक रीना के ढाबे पर 2-3 आदमी गुस्से में लाल पीले होकर पहुंचते हैं। उनके हाथों में लाठियां हैं। अरे वो ढाबे वाली, बाहर निकल। क्या खिला दिया था तूने कल हमें? 30 रुपए के चक्कर में तेरे सड़े गले मसालों के छोले खाकर रात भर अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। पेट में भयंकर इन्फेक्शन हो गया है। अरे भैया, मैंने क्या किया? मैंने तो ताजे ही बनाए थे, बस थोड़े सस्ते मसाले इस्तेमाल किए थे। और इस सस्ते नहीं, घटिया और मिलावटी पैसों की कंजूसी में लोगों की जान से खेलेगी तू। निकाल हमारे डॉक्टर के पैसे खर्च के, वरना अभी तेरा ये ढाबा तोड़ फोड़ कर पुलिस के हवाले करते हैं। हंगामा बढ़ता देखकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अमित हाथ जोड़कर ग्राहकों से माफी मांगता है। भैया माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ये लीजिए अपने इलाज के पैसे। आज के बाद ये ढाबा बंद रहेगा, हम कभी खाना नहीं बेचेंगे। मेहरबानी करके पुलिस केस मत कीजिए। लोग पैसे लेकर बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। रीना वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। देख लिया अपनी कंजूसी का नतीजा। 2 पैसे बचाने के चक्कर में ढाबा भी बंद हुआ और हजारों का फटका अलग से लग गया। तूने तो मेरी बची खुची इज्जत का भी कचरा कर दिया। दूसरी तरफ नेहा के ठेले पर रोज की तरह सारे छोले चावल खत्म हो चुके हैं। माँ जी, पापा जी, आज की बिक्री पूरी हो गई। ये लीजिए आज की कमाई का हिस्सा। इससे संजय जी की फिजियोथेरेपी की अगली किस्त जमा हो जाएगी। रख ले नेहा बेटा, ये तेरी ईमानदारी और पसीने की कमाई है। क्यों सुमन, क्यों रीना? अब क्या हुआ? एक का एसी वाला रेस्टोरेंट ठप हो गया और दूसरे के ढाबे पर ताला लग गया। बहुत घमंड था ना तुम दोनों को अपने पैसों और चालाकियों पर। तुम दोनों ने होड़ की, ईर्ष्या की और इस घर के टुकड़े कर दिए, पर नतीजा क्या निकला? लाखों का नुकसान, मोहल्ले में बेइज्जती और अपनों से दूरी। अगर तुमने यही ऊर्जा अपनी छोटी बहू का नीचा दिखाने के बजाय उसका साथ देने में लगाई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पापा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपनी बीवियों के बहकावे में आकर अपने ही अपाहिज भाई का साथ छोड़ दिया था। हाँ पापा जी, आज समझ आया कि घमंड और चालाकी से घर नहीं चलता। मेरी दुकान की बचत भी डूब गई। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे सिर पर घमंड का भूत सवार था। मुझे लगता था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर छोटी के हाथों के स्वाद और नियत की सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे भी माफ कर दे छोटी। मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर तूने कभी पलटकर हमें बद्दुआ नहीं दी। सच में तू ही इस घर की अन्नपूर्णा है। अरे रीना दीदी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी बड़ी बहन जैसी है। बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, पर परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुमन दीदी, आप भी मत रोइए। भाभी जी, नुकसान तो हुआ है, पर अगर इससे हमारे बिखरे हुए परिवार के दिल जुड़ जाएं, तो समझो घाटा नहीं मुनाफा हुआ है। वाह मेरे बच्चों, आज मेरा परिवार फिर से एक हो गया। याद रखो, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर जब लकड़ियां गट्ठर बन जाती हैं तो कोई आंधी उसे हिला नहीं सकती। छोटी, तेरा काम तो बहुत जम गया, पर तू अकेले इस पेट से कब तक ठेला खींचेगी? क्यों ना हम सब मिलकर तेरे इस हुनर को एक बड़ा नाम दे। हाँ दीदी, छोटी सिलबट्टे पर मसाला पीसेगी और छोले चावल बनाएगी। मैं हिसाब किताब और राशन की बचत संभालूंगी और सुमन दीदी अपने स्टाइल से मार्केटिंग और ग्राहकों को संभालेगी।
सच दीदी, अगर आप दोनों मेरा साथ दोगी तो हम चौपाटी स्टाइल में शहर का सबसे बड़ा 3 बहुओं के चटपटे छोले चावल का स्टॉल खोलेंगे। कुछ दिन बाद चौपाटी पर बारिश में 3 बहू के चटपटे छोले चावल का स्टॉल खुला है। नेहा सिलबट्टे पर मसाला बना रही है, सुमन ग्राहकों को सर्व कर रही है और रीना कैश संभाल रही है। आइए आइए साहब, बारिश के सुहावने मौसम में खाइए हमारे चटपटे छोले चावल। शुद्ध मसाले, सही दाम और ढेर सारा प्यार, क्योंकि जहाँ परिवार की एकता और नियत की शुद्धता होती है, वहीं असली स्वाद होता है।